अब जब एक तरह से आप मानिए कि ये ईरान और अमेरिका के युद्ध में चीन की एंट्री भी है, क्योंकि अमेरिका अगर यहां आप देखिए कि साउथ चाइना सी से निकालकर अपने एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ में तैनात किया है, तो वहां मामला हल्का हो गया है। ये चीन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ताइवान में घुस जाएगा। ये सब जब चल रहा है तो खामेनेई अपने 5 ब्रह्मास्त्र लेकर बैठे हुए हैं अमेरिका के लिए। खामेनेई के वो 5 ब्रह्मास्त्र कौन से हैं? जिसके निशाने पर अमेरिका के सबसे बड़े समुद्री हथियार, एयरक्राफ्ट कैरियर, सब कुछ है, और जिसके दम पर खामेनेई कह रहे हैं कि हम 1 मिनट में अमेरिका को यहां से तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर लगाए हुए हैं। एक है यूएसएस अब्राहम लिंकन जो ईरान के पड़ोस में मौजूद है, और एक है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो कि वहां पर मौजूद है लेकिन लोकेशन डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई हिल नहीं रहे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक खतरनाक मशीन है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो समुद्र की गहराई में जाता है और शोर भी नहीं करता है, और दुश्मन को ऐसे निशाना बनाता है जैसे दुश्मन का इस इलाके में वजूद ही नहीं था। खामेनेई का इशारा था ईरानी मिसाइल वर्सेस अमेरिकी एयरक्राफ्ट। दोनों कैरियर के साथ उनका पूरा बैटल ग्रुप भी है, जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर युद्धपोत भी है। लेकिन खामेनेई ने किसी एक हथियार का नाम नहीं लिया। उनका बयान सीधे तौर पर एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। ईरान लंबे समय से दावा करता रहा है कि संघर्ष की स्थिति में वो होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी जहाजों को घेर कर मारेगा, और इसके लिए खामेनेई भरोसा करते हैं अपने 5 ब्रह्मास्त्र पर। कौन से वो 5 ब्रह्मास्त्र हैं जिसे अमेरिका को खुली धमकी दे रहे हैं खामेनेई? कहते हैं ईरान के पास एक ऐसी मिसाइल है जो चलते फिरते जहाज को ट्रैक भी कर सकती है। कहा जाता है एक सटीक वार और अरबों खरबों डॉलर का यह चलता फिरता एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चलता फिरता कब्रिस्तान बन सकता है। आइए देखते हैं। ब्रह्मास्त्र नंबर 1 की अगर बात की जाए तो यह है खलीज फार्स। इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है और कहते हैं इसकी मारक क्षमता बहुत घातक होती है। आधार ये फतेह 110 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर बना हुआ है। टर्मिनल फेज में रडार और इंफ्रारेड सीकर है। मूविंग वॉरशिप्स पर सटीक हमला करने की काबिलियत है। यह भी ऑपरेशनल स्थिति में है। अब दूसरे हथियार पर आ जाइए। इसका नाम है होर्मुज 1, जिसका नाम होर्मुज स्ट्रेट पर रखा गया है। यह भी 300 किलोमीटर की रेंज में किसी भी चीज को निशाना बना सकती है। दुश्मन के रडार को ट्रैक करता है। यह एंटी रेडिएशन ASBM है। अब तीसरे ब्रह्मास्त्र पर आ जाइए। यह है होर्मुज 2। यह भी 300 किलोमीटर रेंज वाला हथियार है। खासियत यह है कि एक्टिव रडार होमिंग खासतौर पर नौसैनिक लक्ष्यों के लिए से तैयार किया गया है। अब आ जाइए चौथे ब्रह्मास्त्र पर, जो कि फतेह मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका खुलासा हुआ 2023 में कि ऐसी मिसाइल भी ईरान के पास है जो आवाज से कई गुना ज्यादा तेज है। यह ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथों में रहती है और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौजूदगी में ही इसे सामने लाया गया। इसकी रफ्तार कहते हैं आवाज से 13 से 15 गुना ज्यादा तेज है और रेंज 1400 किलोमीटर है। खासियत यह है कि उड़ान के दौरान यह दिशा और टारगेट दोनों बदल सकता है। एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है कि यहां एयर डिफेंस का काम बहुत कम हो जाता है। यह टर्मिनल फेज में मनूवरिंग कर सकता है। अब आ जाइए ब्रह्मास्त्र नंबर 5, जो कि आत्मघाती ड्रोन और स्वॉर्म तकनीक से लैस है। यह लो कॉस्ट और हाई इंपैक्ट करता है। यह ईरान की सबसे खतरनाक मानी जाती है। सैकड़ों छोटी छोटी तेज नावें, मिसाइल, रॉकेट, आत्मघाती ड्रोन सब एक साथ हमला करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बेड़ा भी ऐसे हमलों के सामने कंफ्यूज हो सकता है, जिसमें आत्मघाती ड्रोन होते हैं और स्वॉर्म तकनीक यानी कि झुंड में आते हैं। लो कॉस्ट है, हाई इंपैक्ट होता है। रडार से बचने के लिए इसमें सक्षम तकनीक लगाए गए हैं। तेल टैंकर, रडार, जहाज को निशाना बना सकता है और सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला करते हैं। आजकल तो AI का जमाना है, तो AI से ऑटो कोऑर्डिनेशन भी संभव है। यह किसी भी डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने की ताकत रखता है।
एक और ब्रह्मास्त्र है समंदर के अंदर जो नेवल माइंस बनी हुई हैं। ईरान के पास हजारों समुद्री माइंस हैं, समुद्र में छिपा कर रखे जाने वाले माइंस सतही और पानी के अंदर दुश्मन के जहाजों को डुबाने की ताकत रखते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र प्रॉक्सी वॉर प्लस साइबर अटैक, जिसमें हुजबुल्ला है, हूती है, इराकी मिलिशिया है, ये सब प्रॉक्सी लड़ाई लड़ते हैं। ये सीधी लड़ाई नहीं करते, ये छिपकर हमला करते हैं, अटैक करते हैं, नुकसान करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। इसे भी ईरान की बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे ईरान लंबे समय तक पालता पोसता रहा है। आज की तारीख में अगर ईरान की सबसे बड़ी ताकत की बात की जाए तो वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। और इसी ताकत के सामने अमेरिका लंबे समय से हाँफ रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बना हुआ है। इसी चुनौती से निपटने के लिए आपको याद होगा अमेरिका ने एक नई सैन्य रणनीति अपनाई। जॉर्डन के मुआफक साल्ती एयरबेस पर यूनाइटेड स्टेट्स ने 15 15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट तैनात किए। इन जेट्स को खास तौर पर एंटी ड्रोन मिशन के लिए लगाया गया है। 15E को लैस किया गया है लेजर गाइडेड रॉकेट APKWS-2 से। यह रॉकेट छोटे ड्रोन्स को मार गिराने में बेहद असरदार है और एक फाइटर जेट पर 40 से 50 रॉकेट लगाए जा सकते हैं, जो मिसाइलों की तुलना में सस्ते भी हैं और सटीक भी हैं। लेकिन ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 40-50 गिराइए, वो 1000 और भेजेगा। ईरान ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर उनके क्षेत्र में पैर फैलाएगा तो भारी कीमत चुकानी होगी। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, उनके 5 प्रमुख हाईटेक हथियार ब्रह्मास्त्र की मौजूदगी का इशारा भी है। अयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि दुनिया की सबसे मजबूत सेना को कभी कभी ऐसा तमाचा पड़ सकता है कि फिर से वो अपने पैरों पर कभी खड़ी ही ना हो पाए। खामनेई का ये बयान, खामनेई के शब्द वॉशिंगटन को चुभ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ दे रहे हैं। मैसेज क्लियर है, कूटनीति की भाषा छूटती दिख रही है और अमेरिका और ईरान टकराव की जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के सरजमीन पर बढ़ता तनाव, सैन्य हलचल और सख्त बयानों ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी और कभी भी यहां एक बहुत बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। और ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं होगी, यहां जज्बे की लड़ाई होगी, हौसलों की लड़ाई होगी, टिकने की लड़ाई होगी, चुनौती की लड़ाई होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टेक पर लगी हुई हैं। और यकीन मानिए, अगर ये जंग होती है तो इस जंग के बाद दुनिया का स्वरूप बदल सकता है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि ये जंग अगर हुई तो ये तीसरे विश्व युद्ध में ना बदले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।